हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन ट्राई करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन ट्राई किया था जिसमें रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना था, और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो ये जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है। तो देखिए, एक बार हम क्वेश्चन एनालाइज करते हैं, फिर इसकी टेक्निक को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट 31 दिसंबर 2017। निम्नलिखित आय व्यय खाते से 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता तैयार कीजिए। तो देखिए, एक आपके सामने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रेजेंट है। ठीक है, और इस इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से आपको बनाना है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो इनको हम यूज़ करेंगे और रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इनकम साइड को एनालाइज करते हैं। इसमें दो आइटम्स दे रखी है हमें। एक तो दे रखा है डोनेशन जो कि 4000 का है, 4000 का है। ठीक है, फिर हमें दे रखा है सब्सक्रिप्शन जो कि कितना है, 10000 है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर साइड की। तो एक्सपेंडिचर साइड में हमें दे रखा है सैलरी 2000 की, एक्सपेंसेस हमें दे रखा है 3000, रेट एंड टैक्सेस दे रखे हैं 500, डेप्रिसिएशन दे रखा है 900 और एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इट मीन्स आपको सरप्लस दे रखा है 7600 का। ठीक है, अब बात करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन की। तो देखिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें 1 जनवरी 2017 मतलब ओपनिंग बैलेंसेस और 31 दिसंबर 2017 मतलब क्लोजिंग बैलेंस दोनों दे रखे हैं। ठीक है, किस किस के दे रखे हैं, फिक्स असेट्स का। फिक्स असेट्स का ओपनिंग बैलेंस है 9000, क्लोजिंग है 10000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखा है आपको, ओपनिंग में था 2000 मतलब एट द बिगिनिंग था 2000 और क्लोजिंग डेट पे मतलब एट द एंडिंग था आपके 3000 आउटस्टैंडिंग। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो आपको ओपनिंग में तो दे नहीं रखा। ठीक है, बिगिनिंग में कुछ भी एडवांस नहीं था, क्लोजिंग में एडवांस था 1500 का। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखा है आपको। ठीक है, कितना, ओपनिंग में था, बिगिनिंग में था 100 और क्लोजिंग डेट पे था 200। फिर कैश इन हैंड दे रखा आपको, कैश इन हैंड का आपको 1000 ओपनिंग बैलेंस दे रखा और क्लोजिंग बैलेंस पे क्वेश्चन मार्क लगाए। इट मीन्स आपको क्लोजिंग बैलेंस ही निकालना है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से। ठीक है, कैश एट बैंक का आपको बैलेंस दे रखा है 100। ठीक है, कैश एट बैंक का बैलेंस है 100 और क्लोजिंग बैलेंस है 7100। तो ये क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट तैयार करना है। ठीक है, तो देखिए एक सिंपल ही बात करते हैं कि जब हम रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो हम कुछ चीज़ें एडजस्ट करते हैं सब्सक्रिप्शन के साथ में और एक्सपेंसेस के साथ में। ठीक है, मतलब सब्सक्रिप्शन के मतलब ये है कि इनकम के साथ में और एक्सपेंसेस के साथ में हम एडजस्टमेंट करते हैं आउटस्टैंडिंग और एडवांस का। ठीक है, तो वो एडजस्टमेंट हम कैसे करते हैं और अब हमें कैसे करना है उसके बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं, देन हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको किस तरीके से आउटस्टैंडिंग और एडवांस को एडजस्ट करना है। ठीक है, तो देखिए पहले क्या करते हैं हम, जैसे रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आपको बनाना हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, जब हम रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तब तो देखिए हम क्या करते हैं, जो सब्सक्रिप्शन जो हमारी इनकम है, ठीक है, क्या है, हमारी इनकम होती है, तो उसके लिए जो हम एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है, वो कैसे करते हैं पता है, उसमें हम दो बातें करते हैं। जैसे पहले हम आउटस्टैंडिंग की बात करें तो हम क्या करते हैं कि ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग मतलब एट द एंड जो आउटस्टैंडिंग होती है उसे ऐड करते हैं, और लेस हम क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग। ठीक है, हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए जो एंडिंग में आउटस्टैंडिंग होगा वही तो हमारे करंट ईयर का होगा, तो हमें क्या लेना होता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर की इनकम लेनी होती है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं कि आउटस्टैंडिंग जो क्लोजिंग होता है वो करंट ईयर का माना जाता है, और जो ओपनिंग डेट का आउटस्टैंडिंग होता है ना वो प्रीवियस वाले ईयर का आउटस्टैंडिंग चल रहा होता है। ठीक है, इसलिए उसे हमें लेस करना होता है, तो ये कंडीशन हम करते हैं आउटस्टैंडिंग के साथ में। ठीक है, अब देखिए हम एडवांस के साथ में क्या करते हैं, एडवांस के साथ में हम ऐड करते हैं, एडवांस जो ओपनिंग होता है उसे हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एडवांस ओपनिंग को ऐड करते हैं, और लेस हम किसको करते हैं, एडवांस क्लोजिंग को।
ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए ईयर की स्टार्टिंग में आपने एडवांस दिया, इट मीन्स आपने इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए एडवांस दिया, लेकिन आपने ईयर की क्लोजिंग को एडवांस दिया, इट मीन्स ये है कि आपने नेक्स्ट आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए एडवांस दिया। तो ये हम काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए कई बार आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की जगह हम अक्रूड सब्सक्रिप्शन वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, अक्रूड भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये इनकम है इसलिए इसके लिए आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज़ नहीं होकर के अक्रूड भी यूज़ हो जाता है, ठीक है। मैंने आपको आउटस्टैंडिंग बताया है क्योंकि अपनी जो क्वेश्चन है उसमें आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैटर आपको समझ में आ गया। अब देखिए यही सब प्रोसीजर हम करते हैं एक्सपेंसेस के साथ में। तो एक्सपेंसेस के साथ में देखो क्या कर रहे हैं हम, जब रिसीव पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं तो एक्सपेंसेस जो होते हैं उसमें हम ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, ठीक है, उसमें भी आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग ऐड करते हैं, और लेस क्या करते हैं हम, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, जो भी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होती है उसे हम ऐड करते हैं, ठीक है, यही काम करते हैं हम। अब देखिए अब क्या हो रहा है, अब मैटर हो रहा है उल्टा। अब मैटर क्या हो रहा है, उल्टा। अब आप रिसीव पेमेंट अकाउंट से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बना रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, इनकम एक्सपेंडिचर से रिसीव पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं बिल्कुल अपोजिट। और अपोजिट कैसे जाएंगे कि देखिए अब सब्सक्रिप्शन का मैटर होगा, तो जहाँ पे आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग हम ऐड कर रहे होते हैं वहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे, ठीक है। और ओपनिंग को जहाँ हम लेस कर रहे होते थे वहाँ हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। और यही बात हम एडवांस के साथ में करेंगे, जो एडवांस आपका क्लोजिंग होगा वो हम ऐड करेंगे और ओपनिंग एडवांस को हम लेस करेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो चीज़ हमने लिखी है इससे जस्ट अपोजिट चलेंगे, ठीक है। जहाँ पे क्लोजिंग ऐड हो रहा था वहाँ पे अब ओपनिंग ऐड होगा और क्लोजिंग क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर प्रोसीजर फॉलो करना है, क्योंकि इसका रीज़न क्या है पता है, इसका रीज़न ये है कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ करंट ईयर की रिसिप्ट ही लिखी जाए, क्योंकि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में हमें जो इस फाइनेंशियल ईयर में जो भी रिसिप्ट हुई है, चाहे वो इस ईयर की हो, चाहे प्रीवियस ईयर की हो, चाहे आगे आने वाले ईयर की हो, तो जो भी रिसिप्ट हमें इस ईयर में रिसिप्ट हुई है वो रिसिप्ट हमें लिखनी होती है। और जो भी पेमेंट हमने इस ईयर में किए हैं, चाहे इस फाइनेंशियल ईयर के हो, प्रीवियस ईयर के हो, चाहे आगे आने वाले ईयर के हो, तो वो हमें लेने होते हैं, ठीक है। तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर की चीज़ें नहीं लिखी हुई होती है, तो इसीलिए तो हम क्या करते हैं कि उसमें हमें इससे जस्ट अपोजिट चलना होता है, ठीक है। तो ये सारा आपको अभी ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, उस रिसिप्ट पेमेंट उससे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये मैंने फॉर्मेट बना दिया है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का, ठीक है। तो देखिए अब हम इसमें एक एक करके एक एक चीज़ें लिखते जाएंगे। देखिए सबसे पहले रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में हम क्या लिखते हैं, बैलेंस लिखते हैं, क्योंकि ये किसकी तरह बनता है, कैश बुक की तरह बनता है, ठीक है, कैश बुक की समरी होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, कैश के टू बैलेंस बीडी, ठीक है, जो भी ओपनिंग बैलेंस होंगे। और ओपनिंग बैलेंस देखिए एक तो हमें लेना है कैश इन हैंड का, एक तो हमें लेना है कैश इन हैंड और एक हमें लेना है कैश एट बैंक, मतलब बैंक बैलेंस, ठीक है। तो देखिए कैश इन हैंड का जो हमारे पास बैलेंस चल रहा है वो हमारे पास है 1000 और कैश एट बैंक का है 100। तो दोनों ही हम ले लेते हैं, ये 1000 और ये 100, ठीक है। तो ये बैलेंस हमने ले लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की जो इनकम साइड है उस तरफ जाना है और वहाँ पे आपने जो इनकम लिखी है वो इसके रिसिप्ट साइड में आपको लिखनी है, लेकिन थोड़े एडजस्टमेंट के साथ में लिखनी है। तो देखिए सबसे पहली इनकम हमने लिखी हुई है डोनेशन, तो हम डोनेशन तो एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके साथ में कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो हम एज इट इज़ लिखेंगे डोनेशन, ठीक है। और डोनेशन हमारे पास देखिए कितने डोनेशंस 4000 के हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 4000, ठीक है। अब लिखते हैं हम टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन देखिए आपको जो रिसिप्ट पेमेंट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दे रखा है वो है 10,000। अब देखिए इसके साथ में आपको एडजस्टमेंट करना है आउटस्टैंडिंग ओपनिंग क्लोजिंग और एडवांस का, ठीक है, तो वो हम करते हैं। तो देखिए इसमें अब हमें ऐड करना है, अब जो मैंने आपको ऊपर बताया था, क्या बताया था, देखिए कि आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग ऐड होता है जब हम रिसिप्ट पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं। अब हम इनकम एक्सपेंडिचर से रिसिप्ट पेमेंट बना रहे हैं तो आउटस्टैंडिंग ओपनिंग ऐड होगा और आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग लेस होगा, ठीक है। तो अब वो करते हैं हम। अब देखिए हमारे पास दोनों ही दे रखे हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग भी दे रखा है और क्लोजिंग भी दे रखा है। तो हम ऐड तो करते हैं ओपनिंग और लेस करेंगे क्लोजिंग, ठीक है। तो ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग ओपनिंग
ओपनिंग आउटस्टैंडिंग देखिए हमारे पास है 2000, तो 2000 हम इसके साथ ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 12000, और लेस हमें करना है आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, ठीक है। अब आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग देखिए हमें दे रखा है 3000, तो वो हम इसमें से लेस करेंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 9000, ठीक है। अब हमें एडवांस भी दे रखा है, और एडवांस कौन सा दे रखा है, सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, तो एडवांस क्लोजिंग है। तो देखिए मैंने आपको एडवांस के बारे में क्या बताया था, एडवांस ओपनिंग तो जनरली ऐड होता है और क्लोजिंग लेस होता है जब हम रिसीव पेमेंट टू इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं। अब इनकम एक्सपेंडिचर टू रिसीव बना रहे हैं तो क्या होगा, क्लोजिंग ऐड होगा और ओपनिंग लेस होगा, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं लिखती हूँ ऐड करके ऐड एडवांस क्लोजिंग, ठीक है, जो क्लोजिंग एडवांस थी। तो देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का जो एडवांस है क्लोजिंग वो है 1500, तो हम 1500 इसके साथ में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,500, ठीक है। तो ये आ गया। अब हम बात करते हैं, बस इनकम साइड में हमारे पास इतना ही था। अब हम बात करते हैं पेमेंट की। तो पेमेंट साइड में आपको क्या करना है, इनकम एक्सपेंडिचर का एक्सपेंडिचर साइड उठाना है, ठीक है, और एक एक करके लिखते जाना है। तो सबसे पहले सैलरी से रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशन में चेक कर लीजिए कि कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह की इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, अगर नहीं है तो एज इट इज़ लिख दीजिए। तो जैसे हमारे क्वेश्चन में नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। तो लिखते हैं बाय सैलरीज देखिए कितना है, सैलरीज की अमाउंट है हमारे पास 2000, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एज इट इज़ 2000। फिर हम लिखते हैं नेक्स्ट आइटम। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, एक्सपेंसेस, तो हम लिखते हैं एक्सपेंसेस। अब देखिए एक्सपेंसेस से रिलेटेड हमें अदर इन्फॉर्मेशन में डिटेल दे रखी है, बोल रखा है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपको, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों, तो हम इसका एक एडजस्टमेंट करेंगे। तो एक्सपेंसेस हमें इनकम एक्सपेंडिचर में तो कितना दे रखा है 3000, तो यहाँ पे हमने लिखा 3000, ठीक है। अब इसके अंदर हमें ऐड करना है। अब देखिए एक्सपेंसेस जब हम रिसीव पेमेंट टू इनकम एक्सपेंडिचर चलते हैं तो आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग ऐड करते हैं और आउटस्टैंडिंग ओपनिंग लेस करते हैं। अब हमें जस्ट अपोजिट करना है, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग ऐड करना है और क्लोजिंग को लेस करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको जो दे रखा है ओपनिंग वो कितना दे रखा है 100, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, ठीक है 100, इसको हमने ऐड करना है तो ये आ गया 3100। फिर हम लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, ठीक है। आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग देखिए कितना हमारे पास, ये है 200, तो ये हम लेस कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2900, तो हमने एज इट इज़ लिख दिया। फिर देखिए रेट एंड टैक्सेस, इसके साथ में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एज इट इज़ आपको लिखना है बाय रेट एंड टैक्सेस, ठीक है। तो रेट एंड टैक्सेस की अमाउंट देखिए, इसकी अमाउंट है 500, इसके साथ में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो हमने इसे एज इट इज़ लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट चीज़ हमें दे रखी है डेप्रिसिएशन। अब देखिए डेप्रिसिएशन का जो एडजस्टमेंट है और नीचे आपको अदर इन्फॉर्मेशन में फिक्स असेट्स का अकाउंट दे रखा है, ठीक है। तो अब देखिए इससे हमें कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमने फिक्स असेट्स कितने परचेज किए, ठीक है। और इसके बाद आपको डायरेक्ट सरप्लस दे रखा है, तो सरप्लस का तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें इस डेप्रिसिएशन को काम में लेते हुए हमने कितने फिक्स असेट्स परचेज किए हैं वो हमें निकालना है, ठीक है। तो वो भी हम वर्किंग नोट में एक बार देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम एक वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ परचेज ऑफ फिक्स असेट्स का, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि आपको जो फिक्स असेट्स का क्लोजिंग बैलेंस है उसे लेना है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, फिक्स असेट्स का। ये हमें दे रखा है 10,000 का। अब देखिए क्लोजिंग बैलेंस है तो इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया हुआ होगा, तो हम वापस ऐड कर देते हैं डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन देखिए कितना है 900 है, ठीक है। वापस ऐड कर दिया तो ये बैलेंस हो गया 10,900। अब इसमें से हम लेस कर देंगे क्या, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, असेट्स का ओपनिंग बैलेंस। तो असेट्स का जो ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास वो है 9,000, तो जब हम इसमें से 9,000 लेस कर देंगे तो हमारे पास 1,900 अमाउंट्स बचेगा, ठीक है। उसको हम कह सकते हैं परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, मतलब इतने असेट्स हमने ईयर में परचेज किए हैं,
ठीक है, 1900 के। तो इसे हमें रिसीव पेमेंट अकाउंट में लिखना है, ठीक है। तो अभी हम लिखते हैं इसको रिसीव पेमेंट में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, ठीक है। परचेज ऑफ की जगह हम डायरेक्ट फिक्स असेट्स भी लिख सकते हैं, फिक्स असेट्स बाय फिक्स असेट्स करके, ठीक है। अब इसके अलावा और हमारे पास कोई टर्म नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय बैलेंस सीडी, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस। अब देखिए यहाँ पे एक तो हो जाएगा आपके कैश इन हैंड का बैलेंस, जो कि हमें दे नहीं रखा है क्वेश्चन में, और एक आ जाएगा आपके कैश एट बैंक का बैलेंस, ठीक है। कैश एट बैंक का बैलेंस हमारे पास गिवन है 7100, वो हमने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। फिर देखिए कैश इन हैंड, कैश इन हैंड का जो बैलेंस है वो हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस अकाउंट की टोटल करके बैलेंसिंग फिगर से हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इस अकाउंट की जब हम टोटल लगाएंगे तो देखिए ऑब्वियस सी बात है कि ये वाली साइड ही ज़्यादा आनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10,500, 4,100 और 1,000, इसकी टोटल हो रही है 15,500। ये वाली साइड की टोटल हो रही है 15,500, और इस वाली साइड की जब हम टोटल करके उसमें से माइनस करेंगे तो हमारा जो बैलेंस आएगा कैश का वो आ जाएगा 1,200, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर से आपके आएगा, ये ही हमें कैलकुलेट करना था क्वेश्चन में, क्वेश्चन मार्क लगा था ना उस जगह पे, तो ये हमें कैलकुलेट करना था। तो इस तरीके से देखिए रिसीव पेमेंट अकाउंट बनाना है आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने रिसीव पेमेंट अकाउंट से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सीखा था, और इस वाले वीडियो लेक्चर में हमने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिसीव पेमेंट अकाउंट बनाना सीखा है, और बाकी के जो टॉपिक हैं और क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।